हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो वुमेन क्रिकेट डेफिनेटली बहुत सारी उनके लिए आज नेक तमन्नाएं हैं, वो मैच विन करें, फाइनल्स में जाएं। इसके ऊपर बहुत सारी बातें जो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं देखूं तो शोएब मलिक साहब ने कहा कि सर्जरी की बात तो करते ही हैं सब, लेकिन सर्जरी के लिए हमारे पास है क्या? हमारे पास तो कुछ मौजूद ही नहीं है। लेकिन हाफिज़ साहब, अगर मैं मेरी नाक़िसी राय अगर मैं देखती हूँ तो मुझे तो बहुत सारे प्लेयर्स नज़र आते हैं। आप देखें कि हमारी जो पाकिस्तान शाहीन इस वक्त बांग्लादेश ए के साथ खेल रहे हैं, हमारे पास उसमें बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद हैं। तो हम मौका देंगे, हम उनको बनाएंगे तो वो आगे आएंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिनको हमने मुख्तलिफ वक्तों में उसका जिक्र किया है। और जैसे शोएब ने कहा है, इसके मतलब सवाल तो ये पैदा होता है कि कहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप पाकिस्तान टीम के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, मसला क्या है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगी कि पाकिस्तान टीम का मसला क्या है, क्या मतलब क्रिकेट वही है जो शाहीन्स की हो रही है या क्रिकेट वही है जो पाकिस्तान टीम खेल रही है। आखिर ये एक पूरा निज़ाम है ना। मतलब एक ट्रेन अगर चलती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचती है, लाहौर से रावलपिंडी, तो क्या सिर्फ वो ट्रेन को चलाने वाले ही उसके साथ काम करने वाले तो नहीं ना होते उसके साथ। उसके पीछे एक पूरा निज़ाम होता है जिसके ज़रिए वो ट्रेन पटरी तक आती है, फिर उसका इंजन लगता है, उसके डब्बे साफ़ होते हैं, उसकी ज़रूरियात पूरी होती हैं, फिर वो सफ़र करती है, रास्ते में रुकती है, रुकते रुकते रावलपिंडी तक पहुंचती है। तो ये एक पूरा निज़ाम है। ये सिर्फ़ और सिर्फ शाहीन्स की टीम नहीं है, ना सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की टीम है। तो पहले आपने ये देखना कि आप कहाँ पर क्या करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये पता नहीं होगा कि पाकिस्तान की, अगर फ़र्ज़ कर लें कि सिर्फ पाकिस्तान टीम के साथ ही आप कुछ करना चाहते हैं, तो क्या आपको ये एहसास है, इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान टीम का असल में मसला क्या है। तो पाकिस्तान टीम का अगर आप मसला जब तक ये समझेंगे नहीं कि क्या मसला है, उस वक्त तक आप क्या कर सकते हैं। मतलब ये तो सबसे आसान है कि किसी भी खिलाड़ी को निकाल दें, किसी भी खिलाड़ी को शामिल कर लें, जैसा कि होता आ रहा है। तो क्या उससे फ़र्क पड़ा है पाकिस्तान की टीम को? तो जो मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, अगर आप उनको उनकी निशानदेही ना करें और उसके बाद फिर पहले अगर आप में ये अहलियत नहीं होगी कि आप मसले को जान सकें कि असल में है मसला क्या, तो फिर आप उसके हल की तो बात ही छोड़ दें ना। क्योंकि आप जब तक आप उसकी मसले को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं कि असल में है क्या, कि दरवाज़ा बंद है ना, खुल नहीं रहा, दरवाज़ा बंद है, बाहर जाना है स्टूडियो से, खुल नहीं रहा, तो जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये क्यों नहीं खुल रहा, तो उस वक्त तक आप उसके खोलने का तो सोच ही नहीं सकते। सब दरवाजे तो बहुत सारे बंद हैं, और हमने जो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है उसमें अगर हम बात करें वहाब रियाज की, आप देखें कि एक क्या वही उनको निकालना ही हल था तमाम मसाइल का, अब्दुल रज़ाक को निकालना। और अगर उनको मतलब आपने कह दिया कि ठीक है वहाब रियाज अब मज़ीद शामिल नहीं होंगे, उसके बाद फिर उनको ट्रेनिंग पर भेजना, ट्रेनिंग से उनका वापस आने के बाद इम्कान तो यही ज़ाहिर हो रहा है कि फिर वो पीसीबी में शामिल हो जाएंगे। तो फिर हम मतलब मसाइल को हल करने की तरफ तो जा ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ मसाइल पर पर्दा डालते हैं, हटाते हैं, फिर से पर्दा डाल देते हैं। देखिए, मसला सिर्फ वहाब रियाज तो नहीं है। हाँ, मसला सिर्फ वहाब रियाज नहीं है, ना मसला अब्दुल रज़ाक है। और जहाँ तक ताल्लुक़ इस कोर्स का था, तो हो सकता है ये पहले से तय और उनका नाम पहले से जा चुका हो जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे। लाजिम नहीं है कि अब ये फैसला हुआ, ये अब फैसला हुआ। हो सकता है ना कि मतलब अगर आपने स्विट्ज़रलैंड का ट्रैवल करना है तो महीना पहले से आपकी चीज़ें फ़िक्स हों, स्केड्यूल हो, बिल्कुल, तो वो जाएंगे ना, आप उसको उसमें से निकाल तो नहीं सकते। तो एक उसका पहलू ये है। दूसरा ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि अगर आप पाकिस्तान की टीम के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो क्या आप शाहीन को बाहर करेंगे, क्या आप बाबर को बाहर करना चाहते हैं, क्या आप रिजवान को बाहर करना चाहते हैं। ये एक और बहस है कि उनका मुतबादल है या नहीं है, उनका मुतबादल कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, ये बिल्कुल अलग सी बहस है। लेकिन क्या ये इंसाफ होगा आपकी टीम के साथ कि आप अचानक 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 बरस लोगों को जो खेले हुए हैं उनको एक साइड पे करें और आप तजर्बात करते रहें। तो जिन लोगों ने फ़ैसले करने हैं इनकी भी तो कोई कारकर्दगी है ना। ये पाकिस्तान के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। अगर पाकिस्तान में क्रिकेट ख़राब हो रही है तो बाबर आजम के ऊपर तो सब बात हो रही होनी चाहिए, पाकिस्तान टीम के कप्तान है, लेकिन जो चला रहे हैं उनको इनको कौन पूछेगा कि भाईजान आपने क्या किया 5-7 बरसों में। ये जो पाकिस्तान के डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं, ये जो पाकिस्तान के डायरेक्टर अकेडमीज़ के हैं, या जो डोमेस्टिक के लोग चला रहे हैं, इन सब लोगों से भी तो पूछा जाना चाहिए ना कि आपने 5-7-8 बरसों में क्या किया है। ये नए तो नहीं है। अगर खिलाड़ी पुराने हैं तो ये भी पुराने हैं।
अगर टीम की कारकर्दगी ख़राब है तो पाकिस्तान की क्रिकेट के इंतज़ामी मामला भी ख़राब होंगे। तब ये वजह है कि आपको ना खिलाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस ठीक नज़र आती है, ना उनकी कारकर्दगी ठीक नज़र आती है, ना उनकी कारकर्दगी का मायार अगर बुलंद करना है एक सतह पर आकर आप समझते हैं कि एक मखसूस ग्रुप में रहकर जो आप अचीव कर सकते थे वो आपने कर लिया है, फिर आपको किसी और ग्रुप में डालना है ताकि आप अपनी उस सलाहियत जो आपके अंदर है लेकिन उस ग्रुप में सर्टन रहते हुए आप उससे ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते। फिर आप एक और ग्रुप में जाते हैं जो उनसे ज़्यादा बासलाहियत लोगों का होता है, फिर आप उसमें कम्पीट करते हैं, आप वहाँ से सीखते हैं, फिर आप उससे ऊपर जाते हैं, एक एक दर्जा बढ़ता जाता है तो आप अपने मैक्सिमम लेवल पर जाते हैं, उसको अचीव करते हैं। तो ये किसने करना है? ये इन्हीं लोगों ने करना है। exactly. अब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप हारी है, पाकिस्तान की टीम 23 का वर्ल्ड कप हारी, पाकिस्तान की टीम एशिया कप हारी, पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी मुसलसल तनज़ली और जवाल का शिकार है। तो उन लोगों से भी तो पूछा जाना चाहिए ना जो फैसले कर रहे हैं, जो हायर करते हैं, जो फायर करते हैं, जो लोगों को लगाते हैं, लोगों को निकालते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो फैसले करते हैं, जो किसी के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं, किसी को दरवाज़ा से अंदर आने की इजाज़त नहीं देते, जो हर वक्त दरवाज़ा खुला रखते हैं उनका, जिनके लिए आपने खुशामद करना होती है, तो उन लोगों में से कौन पूछेगा? ये फैसले तो तब होंगे ना जब मीटिंग्स के अंदर क्रिकेट की बात होगी। हारून रशीद साहब तो कह रहे हैं कि मीटिंग हुई है, उसमें क्रिकेट के बारे में तो बात ही कोई नहीं हुई है। देखें, बात यह है कि जब हम ये बात करते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि शायद कुछ गैर ज़रूरी तौर पर तनकीद होती है। इस मीटिंग के बारे में जो नुक्ता नज़र था इस प्लेटफॉर्म का वो तो लोगों के सामने है। हारून रशीद साहब बहुत मोहतरम है, वो एक अच्छी बात ये ज़रूर उन्होंने की है कि उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर वो चीज़ नहीं हाईलाइट हुई है, जो होनी चाहिए तो वो नहीं हुई। ये अच्छी चीज़ ज़रूर है कि आपने शिरकत की, आपको बुलाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, आप गए, आपने बातचीत की और आपने उसके बाद ये नतीजा अख़ज़ किया कि वहाँ पर क्रिकेट की बात नहीं हुई है। तो फिर लोग जो कहते हैं कि मोहसिन साहब ठीक कर लेंगे, या लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुरुस्त समत में जा रहा है, या लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगी, अगर वो 4-5 सूत्रों की जो वो आती है प्रेस रिलीज 4-5-6 लोग जो बैठे हुए हैं और 4-5-6-7 लोग जो हैं, अगर ये सारे के सारे वहाँ पर जिन्होंने फ़ैसले करने हैं उनके बारे में हारून साहब ने ये कहा है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे बेहतरी होगी। मतलब आपके पास वो सामने से जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका मुस्तकबिल वो खड़ा है, जिसके ऊपर आपके मुस्तकबिल का इन्हिसार है, अगर वही ठीक नहीं है तो फिर कैसे चीज़ें ठीक हो जाएंगी? इन्हीं लोगों ने फैसले करने हैं ना, जो दाएं बाएं मोहसिन साहब के बैठे हुए थे। अगर वही लोग जो हैं इस तरीके से उनके बारे में और हारून साहब का बहुत तजर्बा है क्रिकेट खेलने के एतबार से नहीं है, क्रिकेट के खिलाने के एतबार से भी, क्योंकि मुख्तलिफ़ ओहदों में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को भी देखा है, कोचिंग भी की है, बहुत सारे शोबों में उन्होंने काम किया है। सो अगर उन्होंने ये कहा है तो फिर इसके ऊपर तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वजाहत उसकी जारी करनी चाहिए जी कि बात हुई है या नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब आप मीटिंग्स करते हैं, जब बहुत सारे लोगों की नज़रें स्पेशली आपकी तरफ होती हैं, तो फिर लोग इस चीज़ के इंतज़ार में भी होते हैं कि जो इतनी लंबी एक डिस्कशन हो रही है, जो मीटिंग्स हो रही हैं, एग्जैक्टली उसका मकसद क्या है, उसका जवाब क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ जो है वो बाहर आने वाली है, कोई नई बात, कोई ऐसी बात जो हम नहीं सोच सकते थे लेकिन फाइनली वो ज़ाहिर हो गई किसी मीटिंग के बाद। होता ये है, अगर हम देखते हैं तो जिस तरह हाफिज़ साहब भी कह रहे हैं कि होता क्या है कि आप मीटिंग्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन का सिलसिला होती हैं और उसके बाद जब वो चीज़ें सामने आती हैं, बाहर आती हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें कोई नई बात नहीं होती है, घूम घुमा कर वही चीज़ें आ जाती हैं सामने। मुझे लगता है जो रोटेशन पॉलिसी हमारी क्रिकेट में हो रही है, वही रोटेशन पॉलिसी इन फैसलों में भी हो रही होती है। रोटेट करके वही फैसले आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन उनका हल सामने नहीं आता, उनके बारे में कोई नई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई ऐसी बात जो हम शायद हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन क्रिकेटर्स को, एक्सपर्ट्स को समझने की ज़रूरत है कि वो उन पॉइंट्स के ऊपर नज़र दौड़ाएं और देखें कि आखिर हमारी क्रिकेट तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों होती जा रही है। हम दिन ब दिन हर रोज़ अपनी तमाम शोबों में, तमाम फॉर्मेट्स में हम क्यों नीचे आते जा रहे हैं, हमारी हॉकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमारी क्रिकेट का क्या हाल होता जा रहा है, इसकी एग्जैक्टली रीज़न क्या है। आप अपनी स्पिन बॉलिंग देख लें, आप अपना मिडल ऑर्डर देख लें, बैटिंग में देख लें, आप कहीं ना कहीं मसाइल का शिकार हैं, कभी आपके प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं तो आप मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर भी हमें उस तरह से नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। तो खैर ये तमाम मामला जो है ये काबिल ज़िक्र है।